अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि 5 मरला, 10 मरला या एक कनाल का या दो कनाल का अगर प्लॉट आप लेते हैं रेजिडेंशियल, तो वो आपको कौन से सेक्टर्स में कम रेट पे मिलता है। ये सबसे लोएस्ट जो बजट है आपका, उसके मुताबिक आप कौन कौन से सेक्टर में वो जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 5 मरला से। तो जैसा कि हम जानते हैं पहले ही कि DH मुल्तान फ़ेज़ 1, इसके पास सिर्फ 3 सेक्टर्स हैं फ़िलहाल ऑन द ग्राउंड 5 मरला के। सेक्टर पी फॉर पाकिस्तान, सेक्टर टी, ये 2 सेक्टर हैं जिनके नीचे अगर हम देखते हैं तो 150 फीट का रोड है और पोजेशन सेक्टर की फेसिंग पे हैं। और अगर हम इनके ऊपर की साइड की बात करें तो सेक्टर टी के ऊपर W1 है और सेक्टर पी के ऊपर अभी फ़िलहाल खाली जगह है। तो यहाँ पे इन फ्यूचर DH मुल्तान कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा। और तीसरा 5 मरला का सेक्टर वी है और सेक्टर वी के अंदर 8 मरला के प्लॉट्स भी मौजूद हैं और 5 मरला के प्लॉट्स भी मौजूद हैं। तो इन तीनों सेक्टर्स में से अगर हम बात करते हैं कि सबसे कम रेट पे हमें कौन सी चीज़ मिलती है, तो वो है सेक्टर वी। सेक्टर वी में आपको तकरीबन जो नॉर्मल प्लॉट है वो आपको 29 लाख में विद कॉस्ट ऑफ लैंड मिलता है, लेकिन उसके जो डेवलपमेंट चार्जेस होंगे वो तकरीबन 9 लाख पूरे होंगे या 7.5 लाख के राउंड अबाउट होंगे। और उसकी जो लोकेशन हो सकती है वो लोकेशन आपके पास अगर हम ये देखें, जो नीचे वाला एरिया है यहाँ पे हो सकता है, या पुलिस लाइन के जो ये नीचे वाली साइड है यहाँ पे आपको प्लॉट मिल सकता है। नहीं तो आपको फिर 30 लाख जो है वो क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि सेक्टर पी और टी के जो रेट्स हैं अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे मिनिमम जो रेट मिलता है वो तकरीबन 3.1 मिलियन का मिलता है। और 3.1 मिलियन के जो प्लॉट्स हैं वो अगर हम बात करते हैं सेक्टर टी के दरमियान, आपको ये एक 80 फीट का रोड दिख रहा होगा जो सेक्टर टी को मज़ीद 4 सब सेक्टर में वो डिवाइड कर रहा होता है। अगर हम देखें T1, T2, T3, T4, तो इसमें T2 और T3 80 फीट से ऊपर रह जाते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर के जो प्लॉट्स हैं वो आपको 31 से तकरीबन मिलना शुरू हो जाते हैं और 31 से ऊपर आपको वो तकरीबन 33 तक या 34 तक वो चीज़ें आपको ईज़िली यहाँ पे मिल जाती हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे उतना वो रेट आपको कम होता जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सेक्टर पी की बात करते हैं तो इसमें P2 और P3 का जो एरिया है 80 फीट से ऊपर का, यहाँ पे भी आपको प्लॉट 30 लाख के प्लस में यहाँ पे प्लॉट मिल जाते हैं। अगर हम इन 80 फीट ये दोनों जो P1 P4, अगर हम सेक्टर टी की बात करें तो T1 और T4 का जो एरिया है, इस एरिया में हमें जो मिनिमम जो बजट मिलता है वो हमें 33 का मिलता है। 33 या 32.50, 3250 का वो आपको जो प्लॉट मिलेगा वो आपको तकरीबन, यहाँ अगर हम सेक्टर पी में वो देखें तो आपको ये जो रिज़र्व एरिया है इस एरिया के करीब, और उसके डेवलपमेंट चार्जेस तकरीबन पूरे पे आउट हो चुके होंगे। पूरे होने से मुराद सिविल प्लॉट होगा और उसके 6.5 लाख प्लस में डेवलपमेंट चार्जेस होंगे। अगर हम सेक्टर टी में आते हैं तो सेक्टर टी में हमें तकरीबन 33 से ऑनवर्ड यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर आप सिविल प्लॉट बाय करते हैं तो आपको ये 80 फीट से बिल्कुल करीब करीब जो एरिया है, तो यहाँ पे आपको 33 और 34 लाख के दरमियान आपको प्लॉट मिलेगा। अगर आप आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे के एरिया में, जितना आप 150 फीट के करीब आते जाएंगे, या आप ये पार्क और मस्जिद के नीचे वाला जो एरिया यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको प्लॉट तकरीबन 35 के करीब करीब मिलता है। और अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान स्क्वायर के थोड़ा करीब आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको मज़ीद 50,000 या 1 लाख कम से कम वो ऊपर जाना पड़ता है। और फिर अगर आप ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे तो फिर वो उसका रेट लोकेशन के मुताबिक ऊपर चला जाएगा। तो 5 मरला में सबसे कम बजट में हमें सेक्टर वी में प्लॉट मिलता है। अगर हम एक कनाल की बात करें तो एक कनाल के जो नॉन पोजेशन सेक्टर्स हैं, अगर हम रिंग रोड के बाहर देखें तो सेक्टर OSE, सेक्टर D, B2, सेक्टर Y, सेक्टर X, सेक्टर L, सेक्टर G, सेक्टर F और W1, W2 आपके पास मौजूद हैं। तो इनमें जो सबसे कम रेट पे आपको वो प्लॉट मिलते हैं
वो आपको W1 या W2 में मिलते हैं। तो W2 का ये जो ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पे आपको प्लॉट तकरीबन 63, 62, 50 यहाँ पे आपको प्लॉट मिलता है जस्ट कॉस्ट ऑफ लैंड। अगर आप थोड़ा सा 80 फीट से नीचे आते जाएंगे W2 में, तो फिर आपका जो प्लॉट है वो 64 लाख तक तकरीबन वो जो उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड है वो पहुंच जाएगी। W1 और W2 में तकरीबन अगर हम लोकेशनें दोनों की सेम होंगी तो उनकी जो कीमतें हैं उसमें तकरीबन 1.5 लाख का डिफरेंस होगा। बाकी अगर हम बात करते हैं 2 कनाल की, तो सेक्टर N के पास भी 2 कनाल का एक ये पोर्शन मौजूद है जो कि बिल्कुल सेंट्रल स्केल के एडजेसेंट है और मेन बुलेवार्ड की फेसिंग पे है। इसी तरीके से अगर हम ऊपर जाते हैं सेक्टर ए में, सेक्टर ए 1 कनाल को अभी पोजेसन मिली है, 2 कनाल को पहले से ही पोजेसन मिली हुई थी रोमांजा एवेन्यू, और बिल्कुल रोमांजा के नीचे ये यहाँ पे 2 कनाल के हमारे पास कोई लिमिटेड से प्लॉट आ जाते हैं, 150 पौने 200 प्लॉट यहाँ पे मौजूद हैं। अगर हम इनमें कीमतों की बात करते हैं तो सेक्टर ए का जो 2 कनाल है वो तकरीबन सस्ता पड़ जाता है हमें सेक्टर N के 2 कनाल से, क्योंकि सेक्टर N का 2 कनाल अगर हम देखते हैं तो वो मेन बुलेवार्ड पे पड़ा हुआ है और साथ में उसके पाकिस्तान सेंट्रल स्क्वायर भी मौजूद है। तो इस लोकेशन की वजह से सेक्टर N का 2 कनाल तकरीबन हमें ज़्यादा रेट पे जाके मिलता है। अगर हम देखें कि एलोकेशन लेना ज़्यादा बेहतर है या प्लॉट, अगर आप W1-2 में जाना चाह रहे हैं तो उसमें मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा, या तो कैटेगरी की चीज़ लें, या फिर आप अगर नॉर्मल प्लॉट लेना चाह रहे हैं ऊपर का, उसकी बजाय फिर आप ले लें 1 कनाल का एफिडेविट या 1 कनाल की एलोकेशन। आप थर्ड बैलेट में चले जाएं। थर्ड बैलेट में यकीनन आपका कोई प्लॉट अगर W1-2 के अलावा निकलता है तो वो आप अगर देख रहे हैं इस वक्त मैप के ऊपर आपको तकरीबन जो एरिया दिख रहा है वो सेक्टर L है, सेक्टर F है, सेक्टर B2, सेक्टर D, सेक्टर E, सेक्टर O, सेक्टर S, सेक्टर Y या सेक्टर X, यहाँ पे कहीं भी आपका प्लॉट निकल सकता है। अगर W1-2 के अलावा कहीं भी आपका प्लॉट निकलेगा तो तकरीबन आपको 0.6 मिलियन या 1 मिलियन का आपको वो उसी वक्त गेन हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी कि अब मार्केट का कहाँ पे फ़्लो चल रहा है। अगर हम 10 मरला की बात करते हैं तो सेक्टर U और सेक्टर B1 फ़िलहाल हमारे पास मौजूद हैं, सिर्फ 2 सेक्टर जिनमें प्लॉट अवेलेबल हैं। सेक्टर U 10 मरला जिसको पोजेसन मिली हुई है, यहाँ पे काफ़ी सारे घर भी बने हुए हैं। अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो बोसन रोड से जैसे हम दाखिल होते हैं तो हमारे पास बाएं साइड पे ये सेक्टर B1 मौजूद है। तो सेक्टर B1 और सेक्टर U के रेट में कोई तकरीबन ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं रहा, लेकिन ये है कि जो सेक्टर अगर आप देखते हैं कि फ्यूचर में जो वर्थ गेन करेगा वो आपका सेक्टर U हो सकता है। अगर आप सेक्टर B1 में ही इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना के बैठे हुए हैं तो सेक्टर B1 के अंदर आपको B14 या B13 का जो एरिया है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। या अगर आप बाउंड्री पे जा रहे हैं तो फिर बाउंड्री पे जाने की बजाय मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप 10 मरला की जो फाइल है वो आप परचेज़ करें, खा वो आपका प्लॉट फिर B1 की बाउंड्री पे आए, या हो सकता है आपके पास यहाँ सेक्टर E में भी एक पोर्शन ऐड किया गया है 10 मरला का। तो यहाँ पे अगर आपका प्लॉट आता है तो तकरीबन जो आपकी उस वक़्त प्लॉट की कीमत निकलेगी या उस वक़्त जो प्लॉट मार्केट में कम से कम कीमत पे ट्रेड होगा वो इतना रेट हो सकता है जो आपने आज फाइल परचेज़ की होगी उससे ज़्यादा ही रेट आपको मिल जाएगा। बाकी मेन बुलेवार्ड का कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो सेक्टर R का कोई प्लॉट आ रहा है, चाहे सेक्टर Q का, सेक्टर M का, सेक्टर I का, सेक्टर K, सेक्टर H, सेक्टर D या सेक्टर B2 का, इनका कोई भी प्लॉट जो मेन बुलेवार्ड पे आ रहा है तकरीबन वो आज भी मार्केट में हमें 2 करोड़, 2.25 करोड़ पे देखने को मिल रहे हैं, या 2.25 करोड़ से ऊपर ही आपको प्लॉट दिखेगा। तो ये मेन बुलेवार्ड का बेहतर समझते हैं कि कुछ लोग बड़ा वो शौकिया इस चीज़ को वो परचेज़ करते हैं। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करके बैठे होते हैं वो भी शौक़ से करके बैठे होते हैं, क्योंकि कुछ लोग फिर कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा लोग, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेन बुलेवार्ड के करीब वो रहना पसंद करते हैं, लेकिन उसमें कुछ शौकीन हैं जो आज भी इस चीज़ को पसंद करते हैं कि हमें मेन बुलेवार्ड की रसाई आसानी से मिले।
अगर आप सेक्टर ओ या सेक्टर एस में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेक्टर एस का 150 फीट के करीब और सेक्टर ओ का मेन बुलेवार्ड या ऊपर का जो 150 फीट के करीब का जो एरिया है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट आपको मुस्तकबिल में काफ़ी फ़ायदा देने वाली है। और थर्ड बैलेट के हवाले से एक दफ़ा मैं फिर से यही कहूँगा, अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है जिससे मैं आपको ये बता सकूँ कि हमारी थर्ड बैलेट कब होने जा रही है। इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद वीडियोज़ इसी तरीके से मैं शेयर करता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।